स्टार्ट करते हैं क्लास आज का। और चलिए देखिए, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है कि आप अगर लिखते हैं शेयर स्ट्रेस तो किस डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव होगा, किस डायरेक्शन में नेगेटिव होगा, वो हमको समझना है। कि जब आप इस तरह से लिखते हैं कि ये कि वाई मैंने सेलेक्ट किया है और ये डायरेक्शन जो है आपका डायरेक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये कैसे आप सेलेक्ट करेंगे। तो इसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए, ये इसका प्लेन कौन सा था, पहले आप प्लेन पकड़िए। प्लेन ये है हमारा, और ये डी जेड है, ये क्या है, डी वाई है। डी वाई डी जेड यानी एक्स प्लेन है हमारा। तो एक्स डायरेक्शन क्या है, आप वाई। आप देखिए, तो एक्स प्लेन किधर जा रहा है, सॉरी हाँ, एक्स में पॉजिटिव डायरेक्शन, तो पॉजिटिव मैंने लिख लिया इनटू, और वाई क्या है, ऊपर पॉजिटिव वाई है तो वाई लिखिए। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। कंसेप्ट क्लियर रखिए यहाँ पे। फिर से देखिए, एक्स पॉजिटिव में, वाई भी पॉजिटिव में, तो क्या हुआ, हमारा ओवरऑल पॉजिटिव हुआ। तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या मान के चलेंगे, पॉजिटिव। क्लियर है। अब इसमें देखिए, ये प्लेन, ये है डी जेड, ये है डी वाई। एक्स प्लेन है तो नेगेटिव डायरेक्शन में है, एक्स प्लेन है नेगेटिव डायरेक्शन, तो एक्स का वैल्यू नेगेटिव लिखेंगे, वाई का वैल्यू डाउन है, डाउन में क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव, ये भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ये समझ में आ गया सिमिलरली। और इसमें भी आप समझ लीजिए, अगर डाउन होगा तो क्या होगा कि एक्स तो पॉजिटिव आएगा बट वाई नीचे आ रहा है ना, तो नीचे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, डाउन में नेगेटिव लेते हैं और अप में पॉजिटिव, अप में नेगेटिव लेते हैं। इससे आपको समझ में, देखिए ये क्या है, एक्स नेगेटिव में है, वाई पॉजिटिव में था, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, नेगेटिव। ये क्लियर हुआ आपका साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इक्वलिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस का इक्वलिटी क्या है, जैसे कि आप कभी भी लिख देते हैं टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, टाउ एक्स वाई और इक्वल टू टाउ वाई एक्स। ये कैसे इक्वल हुआ, ये इक्वल कैसे हुआ, तो इसके लिए आपको बताता हूं मैं। देखिए, ये इक्वल कैसे हुआ। अब इक्वल करने के लिए अब देखिए, इक्वलिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस आपने यहाँ कंसीडर कर लिया, ये ब्लॉक है क्यूबॉइड टाइप का। उसके बाद अब आप इस प्लेन पे कितना लग रहा है, टाउ एक्स वाई लग रहा है। इस प्लेन पे कितना लगेगा, टाउ वाई जेड लगेगा, वाई जेड। अब ये डिस्टेंस हमारा कितना है, डी एक्स है, ये डिस्टेंस क्या है, डी वाई है। और यदि स्ट्रेस के फॉर्म में, अगर हम फोर्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा, टाउ एक्स वाई इंटू एरिया ऑफ प्लेन। एरिया ऑफ प्लेन, तो इस प्लेन का क्या एरिया है उसको हम लिखेंगे, इस प्लेन का। तो ये क्या है, डी वाई और ये डी जेड, तो डी वाई डी जेड लिख लिया। सिमिलरली इसका कितना होगा, ये है डी जेड इंटू डी एक्स, तो डी जेड इंटू डी एक्स, ये हमारा दोनों फोर्स आ गया। अब मोमेंट लिखेंगे यहाँ पे हम, तो इसका मोमेंट यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स, तो डी एक्स इंटू एफ वन, फिर परपेंडिकुलर फोर्स इसका डी वाई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स, तो ये डी वाई। तो मोमेंट यहाँ पे लिखा मैंने, समेशन ऑफ मोमेंट एट सी जीरो होगा। ठीक, तो यहाँ से F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा कट जाएगा। ये टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स हो जाएगा। यही है। देखिए, इसमें कंडीशन है कि यहाँ पे जो एंगल बना है वो 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एंगल 90 डिग्री नहीं है तो टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स नहीं होगा। ये आप नोट में लिख लीजिए, अगर एंगल 90 डिग्री नहीं है तो नहीं होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया था ना। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होता तो ये डिस्टेंस dx और dy का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। चेंज होने के कारण यहाँ पे dx ये और ये कैंसिल नहीं होता। आपको समझ में आया कि ये कैसे इक्वल होता है।